नमस्कार दोस्तों, दावतांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि मैं आपको पेट का जो आपका पेट का सिलेबस है उसके साइंस जो आपका साइंस का वर्ग है उसी को मैं प्रोवाइड आपके सामने कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने मूल मात्रकों के बारे में, ठीक है, और भौतिक राशियों का मापन कैसे हम करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा किया था। आइए देखते हैं अब हम डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशि की बीमाएं, भौतिक राशि की बीमाओं को कैसे हम क्या प्रदर्शित करेंगे, कैसे हम उसके डिफिनीशन को जानेंगे, कैसे हम क्या करेंगे, इस चीज के बारे में हम जानेंगे। तो देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि जो भौतिक राशियों में जो मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रक पर लगी घात ही, मूल मात्रक पर लगी घात ही क्या कहलाती है? भौतिक राशि की बीमाएं कहलाती हैं। मूल मात्रकों पर लगी घात ही आपकी क्या कहलाती है? भौतिक राशि की बीमाएं कहलाती है। और एक बात हम और जानेंगे कि जो ये मूल मात्रक होता है और उसकी जो बीमा होती है उसको हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। किस ब्रैकेट में लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सभी साइंस वर्ग के बच्चे देखें, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जैसे हमारी लंबाई हो गई, क्या हो गई? लंबाई। तो लंबाई की बीमा जो है उसको आपको ऐसे ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, और लंबाई की बीमा कितनी होती है भैया? एल। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे हम कुछ चीजों को बता दें आपको कि लंबाई की बीमा आपकी क्या होती है? एल होती है। जैसे आपका द्रव्यमान हो गया, क्या हो गया? द्रव्यमान। द्रव्यमान की जो बीमा होती है भाई साहब, यम होता है, क्योंकि यम से क्या होता है? मास। मास मतलब होता है क्या? द्रव्यमान। ठीक है? तो इस तरीके से लंबाई हो या चौड़ाई हुआ तो उसको हम एल से डिनोट करेंगे, और द्रव्यमान हो गया तो उसको एम से प्रदर्शित करेंगे, और वो भी बड़े वाले ब्रैकेट में यानी स्क्वायर ब्रैकेट में आप उसको प्रदर्शित करेंगे। तो ये हो गया आपकी भौतिक राशि की बीमाएं, यानी मूल मात्रक पर जो भी घात लगा है, मूल मात्रकों पर जो घात चढ़ा हुआ है या लगा हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि की बीमाएं कहते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जैसे कोई 10 मीटर लंबाई है उसकी, है, तो उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल एल से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, आइए पहले रेज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी बीमाएं होती हैं, क्या? बीमाएं यानी डायमेंशन, जो भी बीमाएं होती हैं, आपको मैं बता दूं कि बीमाएं जो है किसी भी राशि के परिमाण को व्यक्त नहीं करती हैं। हम आपको अच्छे तरीके से बता दे रहे हैं कि जो भी बीमाएं हैं हमारी, ये बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, जो भी हमारे पेट के बच्चे हैं वो साइंस के वर्ग के, वो ध्यान दें कि बीमाएं आपकी, अगर परीक्षा में पूछ रहा है कि बीमाएं क्या किसी राशि के परिमाण को व्यक्त करती हैं, तो नहीं करती हैं। बीमाएं किसी भी राशि के, कोई भी राशि हो गई, उसके परिमाण को यानी मैग्नीट्यूड को वो प्रदर्शित नहीं करती हैं। अब हम जानेंगे कि बीमाहीन राशि, कौन सी राशि? बीमाहीन राशि, सॉरी, बीमाहीन राशि के बारे में जानेंगे। तो जो आपका बीमाहीन राशि है, कौन सी राशि? बीमाहीन। यहां देखिए, बीमाहीन राशि, बीमाहीन राशि, बीमाहीन राशि आपका जो है, यानी कि जिस, देखिए, बीमाहीन, बीमाहीन, बीमाहीन का मतलब आप समझ रहे हैं ना अच्छे तरीके से, कि जिसके बीमा ही खत्म हो, बिल्कुल हो ही ना, यानी कि जिसकी बीमा शून्य हो। अब समझ गए आप? यानी जिसकी भी, जिस भी भौतिक राशि की बीमा शून्य होगी वो कौन सी राशि कहलाएगी? बीमाहीन राशि कहलाएगी। जिस भी भौतिक राशि की बीमा शून्य होगी उसे हम क्या कहेंगे? बीमाहीन राशि कहेंगे। ठीक है ना? यानी जो इनका आंकिक मान होगा, आप लोग ध्यान से समझिए, जो भी इनका आंकिक मान होगा, किसका? जो बीमाहीन राशि आपका है, इसका जो भी आंकिक मान होगा, आंकिक मान होगा, वो सदैव क्या होगा? बराबर होगा, सदैव बराबर होगा, बराबर होगा। जो भी आंकिक मान होगा, किसका? इस बीमाहीन राशि का जो भी आंकिक मान होगा वो सदैव क्या होगा? बराबर होगा। ध्यान समझिएगा, पहले तो मैंने आपको बताया कि बीमाओं का कोई भी, किसी भी भौतिक राशि की जो बीमाएं हैं वो किसी भी तरह से परिमाण को व्यक्त नहीं करती हैं। और मैंने बीमाहीन राशि में आपको बताया कि बीमाहीन का मतलब ये होता है कि बीमा का शून्य हो जाना। ठीक है ना? जिसकी बीमा शून्य हो उसे क्या कहेंगे? बीमाहीन राशि कहेंगे। और यहाँ पे मैंने एक चीज और आपको बताया कि उसका आंकिक मान सदैव बराबर रहता है। जो भी बीमाहीन राशियां होती हैं उनका आंकिक मान सदैव बराबर होता है। देखिए, ज्यादा हम डीप में नहीं जा रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारा ये पेट का सिलेबस है। ठीक है ना? पेट साइंस का सिलेबस है। आइए इसको इरेज करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बीमाहीन के बाद हम देखते हैं डिस्टेंस के बारे में। ध्यान दीजिएगा,
डिस्टेंस। किसके बारे में भैया? डिस्टेंस के बारे में। और डिस्टेंस मतलब क्या होता है? दूरी। दूरी के बारे में जानेंगे। अब दूरी क्या होता है ये भी जान लीजिए आप फिजिक्स में। दूरी किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि दूरी निकालने के लिए हमारा वस्तु गतिमान होना चाहिए। अगर वस्तु विरामावस्था में है तो दूरी नहीं निकल सकती है। इसलिए किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है ना। ये आपका हो गया बस्ती, ठीक है, और ये आपका हो गया गोरखपुर। अब वो बस्ती से गोरखपुर जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, बस्ती से गोरखपुर। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक तय किए गए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तय किए गए, ध्यान दीजिएगा, तय किए गए, ये तय किए गए पथ की लंबाई, क्या? तय किए गए पथ की लंबाई। ये जो आप लंबाई तय किए हैं, भाई आप कुछ लंबाई तय करेंगे कि नहीं करेंगे, तो तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है भैया? दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। और आपको एक चीज और बता दें कि दूरी कौन सी राशि है भैया? अदिश राशि है। कौन सी राशि? अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। हमने आपको सदिश और अदिश दोनों पिछले वीडियो में बताया था। जिनको भी नहीं पता है सदिश और अदिश राशियां क्या होती है, पिछले वीडियो में देख लेंगे। तो अदिश राशि होती है कौन? आपकी दूरी। और मैंने दूरी में आपको क्या बताया कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक तय किए गए पथ की जो लंबाई है वो क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। अब हम आपको विस्थापन के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? विस्थापन के बारे में। यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, विस्थापन, ध्यान दीजिएगा, विस्थापन, विस्थापन। देखिए लगता है कि दूरी और विस्थापन एक ही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभी आपको पता चलेगा। विस्थापन जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। विस्थापन, विस्थापन क्या चीज होता है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा, यहां भी गतिमान की बात आ गई, दूरी हो तब भी गतिमान और विस्थापन हो तब भी गतिमान। किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि बस्ती ये है और ये गोरखपुर है। यहां जो दोनों के बीच की लंबाई जो आपका है, तो ये कह रहा है, विस्थापन क्या कह रहा है भैया कि वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति है, कौन सी स्थिति? प्रारंभिक स्थिति, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति, दोनों के बीच, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, इन दोनों के बीच के अंतर को, किसको? अंतर को क्या कहते हैं भैया? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन क्या है? विस्थापन क्या है भाई साहब? विस्थापन है सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश राशि। और सदिश राशि में मैंने क्या बताया था कि दिशा के साथ साथ परिमाण का भी ज्ञान हो, तो वो क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। आइए हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। तो ये हो गया आपका विस्थापन और दूरी। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, चाल। हम क्या बताने जा रहे हैं? चाल के बारे में। चाल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा या कोई भी वस्तु आपका हो गया, किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी, क्या? किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी वस्तु की क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। देखिए मैं बहुत आसान तरीके से आपको बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपका पेट का जो साइंस चल रहा है वो आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। तो चाल क्या होता है? कोई वस्तु हो गई और उसके द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? वस्तु की चाल कहलाती है। अब यहां देखिए, चाल कितने प्रकार का होता है उसको जानने से पहले हम ये भी जान लें कि जो चाल होता है, चाल, ये चाल आपका, जो चाल आपका है, चाल को हम यश से प्रदर्शित करते हैं। किससे? यश से। क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पे देखिए स्पीड मतलब चाल होता है और पहला अक्षर उसका क्या है? यश है। इसीलिए चाल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यश से प्रदर्शित करते हैं। और जो चाल का मात्रक है, चाल का मात्रक, चाल का मात्रक वो होता है भैया मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अब आप ये भी पूछेंगे कि मीटर प्रति सेकंड जो प्रणालियां मैंने बताया था, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एसआई पद्धति, तो उसमें से कौन सी पद्धति ये है हमारी मीटर प्रति सेकंड?
चाल का मात्रक जो हमने लिखा, ये भैया एसआई पद्धति है। कौन सी पद्धति है? एसआई पद्धति, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। आइए अब हम देखते हैं चाल के प्रकार। तो यहां पे मैंने लिखा है, ध्यान दीजिएगा, चाल जो है 4 प्रकार का, एक तो समान चाल, दूसरा असमान चाल, तीसरा औसत चाल और चौथा क्या है? ताक्षणिक चाल। जिसमें से मेन क्या आपका होता है? समान चाल और असमान चाल। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि समान चाल और असमान चाल क्या है। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में समान दूरी तय की जाती है तो क्या कहलाएगा भैया? समान चाल कहलाएगा। किसी भी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में समान दूरी तय करें तो क्या कहेंगे? समान चाल कहेंगे। और किसी वस्तु द्वारा समान समय में यानी एकांक समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय की जाए तो उसे क्या कहेंगे भैया? असमान कहेंगे। देखिए भिन्न भिन्न आ गया कि नहीं आ गया? अगर समान दूरी आप तय कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? समान चाल कहलाएगा। और अगर भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रहे हैं तो क्या होगा? वो असमान चाल होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? समान दूरियां तय करेंगे समान चाल कहलाएगी, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखिए एकांक समय हो, एकांक समय हो। और भिन्न भिन्न दूरियां तय करेंगे तो असमान चाल कहलाएगी। अब आपका आ गया औसत चाल। क्या हो गया? औसत चाल। अब औसत चाल क्या है? किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में जितनी भी औसत दूरी तय की जाती है, जितनी भी औसत दूरी तय की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। समान समय में या एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा जितनी भी औसत दूरी तय की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। ये पेट का साइंस है इसलिए डीप में नहीं जा रहे हैं, आप ध्यान समझिएगा जो आपके पेपर में आ सकता है। यहां देखिएगा ताक्षणिक चाल। क्या? ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल क्या होता है? अब ताक्षणिक चाल यानी तुरंत का जो चाल है, यानी कहने का मतलब है कि किसी विशेष समय पर वस्तु द्वारा जो गतिमान हो जाता है, जो वस्तु द्वारा चली गई दूरी होती है तुरंत जो गतिमान हो रही है किसी विशेष समय पर, उसे क्या कहते हैं भैया? ताक्षणिक चाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ताक्षणिक चाल। तो ये हो गया आपका एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और ताक्षणिक चाल। ये समान चाल क्या होता है? समान दूरी तय करते हैं तो उसे समान चाल कहते हैं। भिन्न भिन्न तय कर रहे हैं तो असमान। औसत क्या है? औसत दूरी जितना हम तय करते हैं उसे औसत चाल कहते हैं। और किसी विशेष समय पर जब हम ये कार्य कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ताक्षणिक चाल कहेंगे। तो इस प्रकार से चाल कितने प्रकार का होता है भैया? चाल जो है 4 प्रकार का होता है। अगर मुख्य रूप से देखें तो चाल कितने प्रकार का होता है? एक समान चाल और एक असमान चाल। ठीक है। और यहाँ पे चाल का हमने मात्रक बताया आपको, क्या बताया था? मीटर प्रति सेकंड। क्या बताया था भैया? मीटर प्रति सेकंड बताया था। ठीक है ना। और ये कौन सी मात्रक है? मतलब किस प्रणाली की मात्रक है? एसआई। और एसआई से क्या होता है भैया? सिस्टम इंटरनेशनल। कौन सा? सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है भैया। तो इस तरीके से आपको मैंने चाल के बारे में बता दिया। ठीक है ना। और इससे पहले भौतिक राशियों की विमाओं के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया। तो यहाँ पे आपने अच्छे से आज समझा होगा कि हमारा चाल क्या है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। मैं एक बार फिर बता देता हूं कि दूरी आपकी अदिश राशि है और विस्थापन आपका क्या है? सदिश राशि है। तो आज के लिए इतना ही है। आगे हम फिर और भी चीजों के बारे में बात करेंगे साइंस में, साइंस वर्ग में, पेट के साइंस में और भी चीजों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है। आप ऐसे ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और इजाजत दीजिए। धन्यवाद।